everyone, welcome again. So today I am going to start new topic from that particular chapter from unit 5. Okay, so let's begin. आज हम पढ़ने वाले कि जो ब्रिटिश पीरियड था इंडिया में बिगिन एक्चुअल में हुआ कैसे. ठीक है, सो हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कि जब मिड 18th सेंचुरी का जब टाइम आया, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी का जब टाइम आया वहाँ इंडिया में, तो कई टाइप के हिस्टोरिकल फोर्सेस वहाँ वर्क करने लगे. ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्सेस वहाँ पे वर्क करने लग गए. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट टू विच दी कंट्री मूव टुवर्ड अ न्यू डायरेक्शन. तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो क्या हो गया, एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर गया. कहाँ पे, न्यू डायरेक्शन में मूव करने लगा क्या हमारा इंडिया. ठीक है, तो हुआ क्या, सम हिस्टोरियन उस टाइम में क्या हुआ, कुछ जो हिस्टोरियंस थे रिगार्डिंग द ईयर 1714, टाइम पीरियड था 1740 के टाइम पे. तो व्हेन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, क्या हुआ था 1740 में एंग्लो और फ्रेंच का स्ट्रगल होने लगा. मतलब अंग्रेज और फ्रेंच, मतलब जो कि यूरोपियन कंपनीज ही थे, तो वो लोग आपस में लड़ने लग गए. मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देती हूँ यहाँ पे. बेट सपोज़ हमें जैसे कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी या यूरोपियन जो पावर्स थी वो कब फोर्स में आई, तो यूरोपियन जो कंपनीज थी वो थी, लेकिन हमें एक सीक्वेंस, हमें थोड़ा ब्रीफिंग इन माइंड होना चाहिए कि पहले कौन सी कंपनी आई, फिर उसके बाद में कौन सी, एंड देन सो ऑन. ओके, सो आई राइटिंग लाइक पीडीएफ. पी स्टैंड फॉर द पोर्चुगीज़. ठीक है, पहले पोर्चुगीज़ आए, देन फिर क्या है पीडीएफ, फिर डचिस्ट आए, एंड देन फ्रेंच लास्ट. तो सबसे पहली जो कंपनी थी वो पोर्चुगीज़ थी. इनके बीच में डेंस भी आए हैं, लेकिन मेन जो थे वो PDF से आप कर सकते हैं. लाइक P स्टैंड फॉर द पोर्चुगीज़, D स्टैंड फॉर द डच, ठीक है, और F स्टैंड फॉर द फ्रेंच. अब एवरीबडी यहाँ पे क्वेश्चन ये रह होता है कि पोर्चुगीज़ सबसे पहले, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जो फॉरेन कंपनी जो यूरोप से आई थी हमारे इंडिया में एंट्री की थी, जो जिनका पर्पस ट्रेडिंग था, और बाद में वो लोग टेरिटरी इस्टेब्लिश करने लगे इंडिया में से. ओके, तो कौन सी ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में गई थी. एक्चुअल में तो हमें F स्टैंड फॉर द फ्रेंच लग रहा है, लेकिन पोर्चुगीज़ ही वो फॉरेन कंपनी थी, मतलब फ्रॉम यूरोप से जो आई थी. कि सबसे पहले आए भी यही लोग थे और गए भी सबसे बाद में यही. तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ब्रिटिश पीरियड एक्चुअल में इंडिया में बिगिन हुआ कब. ठीक है, एक्चुअल इंडिया में बिगिन हुआ कब ब्रिटिश पीरियड. तो ब्रिटिश पीरियड इंडिया में शुरू हो जाता है मिड 18th सेंचुरी में. फिर यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल फोर्सेस दिखने लगे. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करने लगे. इंडिया को एक अलग ही डायरेक्शन दे दिया. इंडिया की जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो भी इसके सोशल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखो, इसको पूरी तरह वो कहीं ना कहीं 360 डिग्री एंगल से चेंज करने लगे थे. ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियन आते हैं उस टाइम इन द ईयर ऑफ 1740. अब 1714 जो है वो एंग्लो और फ्रेंच स्ट्रगल होने लगे. क्या होता है, जब जो कंपनीज तो आई थी, लेकिन क्या होता था, ये लोग कंपनीज एक के बाद एक आती गई, तो सेम टाइम पीरियड में भी आई, तो ये आपस में लड़ने लगे. अंग्रेज फ्रेंच से लड़ने लगे, है ना, ऐसे पोर्चुगीज़ लड़ने लगे. तो काइंड ऑफ इनमें ही कहीं ना कहीं लड़ाई होती रही. ठीक है, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेड. ठीक है, सो 1740 में जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ सुप्रीमेसी ली इसने इंडिया में, तो इन द वेक ऑफ द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन यूरोप. क्या होता था, यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था उस टाइम. वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था कहाँ पे, यूरोप में. तो इज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पीरियड. क्या होता था, वहाँ पे भी कंपनी जो थी, जैसे कि पोर्चुगीज़ हो गए, डचिस्ट हो गए, फ्रेंच, ये सारे हो गए, तो वहाँ यूरोप में भी इन लोगों की टेरिटरीज होती थी. तो भी यहाँ ट्रेड करने आते जब, तो ये लोग कभी जब इनके जो डिस्प्यूट्स का जब सेटलमेंट होता था, तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ की टेरिटरी के कंपेरिजन में वहाँ के रख लेते थे. तो इनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो जाता था कि ये लोग यहाँ पे अगर वो रोक देंगे तो वहाँ की टेरिटरी किसी दूसरे को मिल जाएगी, लाइक. तो ये अपने आप में सेटलमेंट कर लेते थे. ठीक है, फिर वही क्या हो जाता है, अचानक से फिर हो जाता है 1757 में. फिर टाइम पीरियड 1757 आता है. यहाँ पे हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी. क्या आ जाती है, बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, सो एज इट डेजिग्नेटेड डेट. तो ये बैटल ऑफ प्लासी जो है, तो होता क्या है, जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तो ब्रिटिशर्स हरा देते हैं हमारे बंगाल के नवाब को. ठीक है, ये हो गया एक तो डेजिग्नेटेड डेट. फिर आती है हमारी 1761. इसमें हो जाता है हमारा कौन सा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो इसमें होता क्या है, हमारा टास्क को हरा देता है अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, तो दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी बीच क्या करते हैं इन लोगों ने अपना भी
गेम प्ले करने लग जाते थे ब्रिटिशर्स। कहीं ना कहीं इन लोगों के आपस में जब इनकी क्लैशेज होती थी ना इंडिया के रूलर्स की, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी रोटी सेकने लग जाते थे। ठीक है, सो द ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हेन द मराठा वर डिफीटेड। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, मराठा हार जाता है, अहमद शाह अब्दाली उन्हें हरा देता है। इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री का जो चरण था, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग थी, वो बिगिनिंग हो चुकी, स्टार्टिंग या बिगिनिंग जो हो चुकी थी। ठीक है, देन होता क्या है, हाउएवर ऑल सच क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स आर समवॉट आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्ररी मतलब होता है जब यहाँ पे 2 या 3 पार्टीज़ में जब लड़ाई होने लग जाती, तो क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स यही थे कि कहीं ना कहीं आर्बिट्ररीज भी रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता था इन लोगों का। एंड बिकॉज द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच बिगन अराउंड दैट टाइम टुक एंड अबाउट 80 ईयर्स टू कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे एक लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा था, तो इसने कहीं ना कहीं पूरा, इसने लगभग 80 ईयर्स मतलब पूरा 80 साल इसने ले लिया, टोटल 80 ईयर्स इन्होंने ले लिया। सो फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए होता क्या, एज वी थिंक ऑफ 1761, अगर हम 1761 की बात करें तो ब्रिटिश वुड सर्टेनली कम टू माइंड। तो अचानक हमारे माइंड में ब्रिटिशर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी विक्ट्री हुई थी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एट प्लासी। क्योंकि मैंने बताया था 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब को हरा देते हैं। ठीक है, फिर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देता है। ठीक है, सो ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एट प्लासी एंड ओवर दी फ्रेंच। ठीक है, बट वी वुड नॉट एंटायरली राइट ऑफ द मराठास। तो हम पूरी तरह मराठास के बारे में भी नहीं लिख सकते हैं कि इन्होंने यही थे मेन फेस। ठीक है, एंड वुड प्रोबेबली ऑल्सो कंसिडर द प्रोटेक्ट्स ऑफ हैदर अली, क्योंकि कहीं ना कहीं संभवतः ये था कि हैदर अली को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हैदर अली के बारे में बता रहे हैं कि कंसिडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हैदर अली। हैदर अली के प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। इनफैक्ट इट वॉज अ पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इट वुड प्रोबेबली बी मिस्टेक टू इंटरप्रेट। तो इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब प्रॉपरली कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो, कि हम क्या क्या जानते हैं इन द प्रेजेंट। अभी हमें क्या पता है प्रेजेंट में, किसके हिसाब से हम बता दें, मराठास थे, ब्रिटिशर्स थे, तो प्रॉपर फिर उसी टाइम हैदर अली भी पिक्चर में आ जाता है, लाइक दैट, है ना। सो नॉनदलेस एंड दी सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ रही ना कहीं अंडर विच द ब्रिटिश सक्सीडेड, जिसमें ब्रिटिश जो सक्सीड हुए, सफल हुए, आर नॉट क्लियर, वो भी पूरी तरह क्लियर नहीं था। एंड द फ्यू बोटल नेक्स विच दे फेस, जो इनमें कहीं ना कहीं कुछ बोटल नेक्स उनको भी फेस करनी पड़ी, कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन वर नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर। तो जो बोटल नेक्स को इन्हें फेस करना पड़ा वो भी पूरी तरह सीरियस नेचर में नहीं था। एंड इट इज़ दिस पैराडॉक्स विच मेक्स दी कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि ब्रिटिश इन सभी के चलते, आपस के क्लैशेस के चलते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रिटिशर्स अपनी रोटियां सेकने लगते थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की सक्सेस इसमें हमें दिखने लगे। इन स्टेबलाइजिंग एन एम्पायर इन इंडिया, तो इसी तरह धीरे धीरे, पहले तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे ब्रिटिशर्स, अर्लियर जो थे एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे। ठीक है, अर्लियर क्या बन के आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे। फिर वो लोग अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने लग गए। कौन? फिर एम्पायर इस्टेब्लिश करना इनका मेन मोटिव हो गया, इनका ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सो इन अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप होने लगा। उन्होंने देखा ना कि वो तो पहले ट्रेड करने आए थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के, तो उन्होंने धीरे धीरे एंटर करने लगे यहाँ के जो रूलर्स हुए उनके एम्पायर में। ठीक है, वहाँ उन्होंने देखा कि इनमें तो प्रॉपरली लॉ ऑफ सक्सेशन है नहीं है, रूलर्स वीक हैं, मिलिट्री इनके पास प्रॉपर है नहीं है, प्रॉपर वॉर इक्विपमेंट्स है नहीं है। ठीक है, एंड इक्विटी इनमें है नहीं है, सॉरी इक्विटी इन लोगों के अंदर है नहीं है, और सबसे बड़ी बात एम्पायर बहुत ब्रॉड है। तो उन लोगों को लगा, और पहली बात तो ब्रिटिशर्स बोलते ही थे कि हम लोग, हमें भगवान के भेजे हुए, हम लोग तो दूत हैं जो आप लोगों का भविष्य उज्जवल करने आए हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। प्रॉपर आर्टिलरी थी, प्रॉपर उनके पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स थी, मिलिट्रीज थी, प्रॉपर टाइम पे वो, उनका प्रॉपर लॉ ऑफ सक्सेशन था, उनका प्रॉपरली टाइमली वो अपनी मिलिट्रीज को अपडेट करते थे, टाइमली पेमेंट करते थे। तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं। सो आई होप सो एवरीबडी यू ऑल विल लाइक द गिवन इन्फो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।